इन ज्ञान की बातों में बुद्धि विचरण करनी चाहिए। इसे कहते हैं क्या? आत्मा का पुरुषार्थ। नाम ही है पुरुष अर्थ। किसके अर्थ है? जो भी संकल्प करें, जो भी सोच विचार करें, किसके अर्थ करें? है आत्मा के अर्थ करें। देह का पेट के अर्थ कर रहे हैं। फिल्म देखने जाते हैं, किसके अर्थ कर रहे हैं? देह की कौन सी इंद्रिय के प्रति? आंख के प्रति कर रहे हैं। रेडियो में, एफएम में अच्छे अच्छे गाने सुनने बैठ जाते हैं। देह की कौन सी इंद्रिय के प्रति कर रहे हैं? कान के प्रति कर रहे हैं। ऐसे ही घड़ी घड़ी चेक करना है कि हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो पुरुष रूपी आत्मा के प्रति कर रहे हैं, आत्मा के अर्थ कर रहे हैं, या देह और देह के इंद्रियों के प्रति कर रहे हैं। देह विनाशी, तो वो पुरुषार्थ भी जो हम देह अर्थ कर रहे हैं वो भी विनाशी हो जाएगा। इसी जन्म में प्राप्ति देगा, इसी जन्म में खत्म हो जाएगा, अगले जन्मों में प्राप्ति नहीं कराएगा। और पुरुषार्थ करेंगे, आत्मा के अर्थ करेंगे तो इसी जन्म में भी प्राप्ति देगा और अगले कल्प में 84 के चक्र में जन्म जन्मांतर प्राप्ति कराएगा। इसलिए बोला कि पक्के भारतवासी बनो। कैसे भारतवासी? जो मन बुद्धि के वाइब्रेशन से जन्म देने वाले हैं, इंद्रियों के आकर्षण से जन्म लेने वाले नहीं। मन बुद्धि के वाइब्रेशन से राधा कृष्ण जैसी पहले जन्म की 16 कला संपूर्ण आत्माएं जन्म लेंगी। और ये वाइब्रेशन वो पक्के 100% भारतवासी ही बना सकेंगे, नहीं तो कन्वर्ट हो जाएंगे। कन्वर्ट होने का कारण बताई दिया क्या? एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अनेकों से ज्ञान सुना तो विविचारी ज्ञान का बीज पड़ जाएगा। और जो यहाँ विविचारी बनेंगे, यहाँ शूटिंग करेंगे तो द्वापर युग में फलदायी होगा। द्वापर युग में दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे, दूसरों से, दूसरे धर्म पिताओं से सुनने लग पड़ेंगे। भारतवासी तो कहे जाएंगे कन्वर्ट होने वाले, लेकिन कच्चे भारतवासी। कच्चे भारतवासी या पक्के भारतवासी? है कच्चे भारतवासी, जो सत्य रूपी वृक्ष में कोई दाईं ओर की डालियों में कन्वर्ट हो जाएंगे। भारतवासी जो धर्म है, बौद्ध धर्म में शंकराचार्य के, संन्यास धर्म में, सिख धर्म में या आर्य समाजियों में चले जाएंगे। जो यहाँ सुनी सुनाई बातों में प्रभावित होते हैं, और होते तो सभी हैं प्रभावित। प्रभावित होते हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है? बाप के प्रति अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं या निश्चय बुद्धि बनकर रहते हैं? अनिश्चय बुद्धि हो जाती है।
तो न अनिश्चय बुद्धि बनना है और न दूसरों को बनाना है। इसलिए भक्ति मार्ग में ये शास्त्रों की धारणा रही है, क्या? सदगुरु निंदक ठौर न पावे। और सतगुरु जिसे कहा जाता है, सद माने सच्चा। सिखों में कहते भी हैं एक सदगुरु निराकार। जब एक है सदगुरु तो बाकी क्या हो गए? क्या हो गए? झूठे गुरु हो गए। जो भगवान के मुख से, ब्रह्मा मुख से सुनाई हुई बातों के अलावा अपनी बात मिक्स करके सुना देते हैं, भगवान कहते हैं क्या? परचिंतन पतन की जड़। तो जो परचिंतन की बात सुनाते हैं, कोई भी परपुरुष की बात, वो स्वयं अपना पतन कर रहे हैं और जो सुन रहे हैं वो भी पतन कर रहे हैं। वो गुरु लोगों ने अपने ऊपर रख लिया है। क्या? वो समझते हैं हम ही सदगुरु हैं, शिवो हम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्मा हैं। तो वो ये बोलते हैं जिज्ञासुओं के सामने कि सदगुरु निंदक ठौर न पावे। मना, अगर हमारी कोई निंदा करे तो उसको ठौर नहीं मिलेगा। अरे उनसे कोई पूछे तुम्हारे पास कौन सा ठौर है, तुम अपना ही घर बार बाल बच्चे छोड़ के आए? तुम जिस ठौर में रहते हो वो दूसरों का दिया हुआ भीख मांगा हुआ है। भीख मांगने से तो मरना भला, अपना पुरुषार्थ करके कमाओ। उनके पास तो कोई ठौर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अपने अच्छे से अच्छे चेले को मठाधीश बनाए देंगे। क्या बनाए देंगे? है अपना लकब अपने चेले को सौंप देंगे और शंकराचार्य का पद दिलवाई देंगे। क्या? कौन सा पद? शंकराचार्य, सदगुरु बन के बैठ जाएंगे। अरे सदगुरु, जगत गुरु शंकराचार्य जो अपन को कहते हैं, सारा जगत आज नहीं तो कल या पास्ट में भी कभी उनको गुरु माना है। सारे जगत ने माना। जब गुरु माना ही नहीं तो जगत गुरु का झूठा टाइटल क्यों दरवाई लिया? कहते हैं माना नहीं, लेकिन आगे चल करके ऐसा समय आने वाला है कि सारी दुनिया मानेगी। अरे जब मानेगी तब मानेगी, अभी झूठी बात क्यों कहना? और वो शूटिंग अभी भी हो रही है। क्या? हम ब्राह्मणों की दुनिया में भी वो शूटिंग हो रही है। हर एक ब्राह्मण दूसरे को कुछ न कुछ सुनी हुई बात सुनाता रहता है और सुनी सुनाई बातों से खुद की दुर्गति और दूसरों की भी दुर्गति करता रहता है। अभी वो समय आने वाला है। क्या? भगवान के 3 पार्ट बताए। भगवान बाप भी है। क्या? ज्ञान का बीज डाल करके जन्म देने वाला भी है आत्मा को, और उसी आत्मा का पुरुषार्थ जब संपन्न होता है तो उसको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा भी देने वाला है। साथ ही
वही आत्मा जो मनुष्य सृष्टि का बाप बनती है, वही सुप्रीम टीचर का भी पार्ट बजाती है प्रैक्टिकल में, और वही आत्मा सदगुरु का भी पार्ट बजाती है। क्या? वो तीनों पार्टधारी एक ही आत्मा का पार्ट है। क्या कहा? वो बाप भी है, वो सुप्रीम टीचर भी है, और वो सदगुरु भी है। पहले बाप के रूप में, तो आदि में, सो अंत में बाप के रूप में, और बाद में टीचर के रूप में बीच में। टीचर का काम होता है टीच करना, व्याख्या देना, गहराई से समझाना। तो वो सुप्रीम टीचर एक ही आत्मा का पार्ट है, और वही आत्मा अंत में सदगुरु का भी पार्ट बजाती है। क्या? कैसा सदगुरु? सच्चा सदगुरु शिव भगवान। ऐसा शिव जो सारी दुनिया का कल्याणकारी है। क्या? सारी दुनिया का कल्याणकारी, अभी भी सुप्रीम टीचर के रूप में कल्याणकारी कोई एक मनुष्य आत्मा के द्वारा, और भविष्य में भी सदगुरु के रूप में सदगति देने वाला एक ही बाप, एक ही रूप में कल्याणकारी का पार्ट बजाता है। सबका सदगुरु, या कोई का सदगुरु, कोई का नहीं, सबका माने देव आत्माओं का भी सदगुरु, मनुष्य आत्माओं का भी सदगुरु, और असुरों का भी सदगुरु। माना इस सृष्टि की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, सबका सदगुरु, सबका सदगति दाता। एक भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं बचेगी जो कम से कम एक जन्म में सदगति को प्राप्त न हो, एक जन्म में जीवन मुक्ति को प्राप्त न हो। जीवन धारण करेगी लेकिन जीवन मुक्त, माना दुख दर्द नहीं सहन करेगी। भले कोई में प्रवेश करके पार्ट बजाएगी, लेकिन उस आत्मा में इतनी शक्ति होगी कि जब चाहे प्रवेश करे और जब चाहे वापस आ जाए। जैसे जीसस को कीलियां गाड़ी गई, तो जीसस की आत्मा को दुख होता है या क्राइस्ट की आत्मा को दुख होता है? जीसस की आत्मा को दुख होता है। क्राइस्ट की आत्मा दुखी नहीं होती। वो इतनी शक्तिशाली है, इतनी सात्विक है, सतो प्रधान है। जब उतरती है तो पहले हर आत्मा सत्व प्रधान होती है, तो दुख सहन करेगी? नहीं सहन कर सकती। वो फट से निकल जाएगी, फट से प्रवेश कर सकती है। ऐसी स्थिति ब्रह्मा के उस वंश के बच्चों को जो सूर्यवंशी बच्चे कहे जाते हैं, ऐसी शक्ति धारण करनी है। कैसी शक्ति है? जब चाहे तब किसी में भी प्रवेश करे और जब चाहे तो वापस आ जाए।
आत्मा जीवन मुक्ति का अनुभव करे, जीवन में भी अनुभव करे, शरीर में भी रहे, सुख का अनुभव करे, दुख का अनुभव न करे। तो ये वाइब्रेशन को जीतने वाले बच्चों की बात है। जो बच्चे राज परिवार के भांति बनते हैं जन्म जन्मांतर, राजयोग सीख करके ऐसे भांति बनेंगे कि उनका आज तक भी शास्त्रों में गायन है गोप गोपियों के रूप में। क्या है? बोल गए। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। ये गोप गोपी नाम क्यों पड़ा? क्यों नाम पड़ा? क्योंकि उन गोप गोपियों ने भगवान के प्रैक्टिकल स्वरूप के साथ गुप्त पार्ट का संबंध जोड़ा है। जो गुप्त पार्ट इंद्रियों से कनेक्टेड है, आंख के द्वारा भी हो सकता है। आंख देखे तो किसको देखे? आत्मा को देखे। नहीं, आत्माएं तो ढेर हैं। किसको देखे? स्वप्न में भी ऐसी स्टेज बन जाए कि स्वप्न भी आवे तो एक के स्वप्न आवे। ऐसा कब होगा? कैसे स्टेज बनेगी? कौन सा पुरुषार्थ? अरे निरंतर शब्द भूल गए। हाँ जी, मिसाल देते हैं कि कपड़ा बेचने वाला बजाज सारा दिन क्या धंधा करता है? कपड़े फाड़ फाड़ करके बेचता रहता है। तो रात में उसको क्या सपने आते हैं? अपनी धोती फाड़ देता है। ऐसी स्टेज कैसे बनेगी? जब गीता में लिखा हुआ है, श्वास लेते समय, खाना खाते समय, बोलते समय, टट्टी पेशाब भी करते समय, हर क्षण कोई भी इंद्रिय से कर्म करते समय एक की याद में रहे, निरंतर याद में रहे। क्या ये स्थिति कैसे बनेगी? है? कैसे अभ्यास होगा? सारा दिन पेट के धंधों में लगे रहेंगे तो अभ्यास पक्का हो जाएगा? है? सत्यानाश हुआ है। पेट के धंधे से सत्यानाश हुआ तो क्या करें? बाल बच्चों को छोड़ के भाग जाएं? नहीं, बाहर रह के करना है। बाहर रह के करना है ना, बाकी श्रीमत है। हाँ, क्योंकि बोला है ये अंदर का पुरुषार्थ है, ये बाहर का दिखावे का पुरुषार्थ नहीं है। इसलिए बोला है अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। वो रहते तो बाहर हैं, लेकिन अंदर से क्या उनकी मन बुद्धि में खींच होती है, आकर्षण होता रहता है, ये कोई नहीं जानता। जैसे सन 76 से पहले भी हुआ। क्या हुआ? अंदर वाले सरेंडर्ड हैंड्स रह गए
जो आज भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, बाप को नहीं पहचान सके और बाप का अखूट ज्ञान का वर्षा नहीं ले सके, और बाहर वाले जो घर गृहस्थ में रहते थे वो ले गए। यहां भी देखने में आता है, जो भी बैठे हुए हैं वो घर गृहस्थ में रहने वाले ज्यादातर नॉन सरेंडर्ड हैं या सरेंडर्ड हैं? है नॉन सरेंडर्ड। फिर भी अगर ऐसा पुरुषार्थ करते हैं अंदरूनी, क्या कैसा अंदरूनी पुरुषार्थ कि एक के प्रति मन बुद्धि खिंचती रहे, कोई दूसरे के प्रति बुद्धि का आकर्षण न जाए। जैसे बांधेली माताओं के लिए बोला कि सबसे जास्ती कौन सी माताएं याद करती हैं? है बांधेली माता याद। उनका लगाव न पति में जाता है न बच्चों में जाता है, ऐसे हैं तो नंबरवार, लेकिन याद करने में तीखी बांधेली माताएं जाती हैं। इंद्रियों से देह से बंधन में है, बंधन में रहने का समाज के सामने अंजाम किया हुआ है, इसलिए निभाती हैं, क्योंकि भारतवासी बनना है। क्या डाइवोर्स देकर विदेशी नहीं बनना है, वो संस्कार नहीं डालने हैं, तो सहन करती हैं, मर कट के भी सहन करती हैं, लेकिन मन बुद्धि से क्या उपराम रहने का पुरुषार्थ करती है। बाबा कोई नई आत्मा आई और उसके घर के बंधन है, आने नहीं देते, और तो वो आत्मा क्या पाएगी, क्या पुरुषार्थ करेगी? बहुत सी माताओं ने ये अनुभव किया होगा कि जिस दिन गहरी याद रहती है, कभी कभी गहरी याद रहती है कि नहीं, जब गहरी याद रहती है तो दुर्योधन दुशासन कैसा भी पुरुष बन जाए, लेकिन वो सफल नहीं होता है, जीत हो जाती है। तो मूल बात क्या हुई है? वो ऊपर वाला क्या देखता है? अंदर का मन बुद्धि रूपी आत्मा को देखता है कि लगन कहाँ लगी हुई है। अगर बांधेली भी माता हुई है और नियत खराब है, पुरुष चंचलता करता है और प्रभाव में आ जाती है, तो प्रभावित हो गई ना, प्रभावित हो गई माने प्रजा बढ़ गई। तो वो बुद्धि का स्वामी, बुद्धिमानों की बुद्धि, बुद्धि की लगन देखता है। ये बुद्धि की लगन कहाँ लगी हुई है? इंद्रियों के रस में आकर्षण होने वाली बुद्धि है या इंद्रियों के आकर्षण से परे हो गई? हाँ, इसीलिए बोला, ब्रह्म वाक्य बोल दिया। अगर चारपाई से हाथ पांव बांध करके करते हैं तो तुम्हारा कोई दोष नहीं। क्या कहा है? नियत खराब होगी तो हाथ पांव बांधने देगी या युद्ध करती रहेगी? है, युद्ध करेगी।
रक्षा तो करेगी ना। तो ऐसे बताया कि तुम भारतवासी हो ना। क्या कहा? तुम क्या हो? कहाँ के वासी है? किसके दिल और दिमाग में बसने वाले? मन बुद्धि रूपी आत्मा से है। कहाँ तुम्हारी मन बुद्धि का वास है? सिर्फ निराकार में वास है या सिर्फ साकार में वास है या निराकार साकार दोनों में वास है या आकारी भूत प्रेत में वास है? विश्वास किस में बैठा हुआ है? क्योंकि ज्ञान में चलने वाले ब्राह्मण आज ऐसे भी हैं जो भूत प्रेत विद्या में बहुत विश्वास करते हैं। बेसिक ज्ञान में चलने वाले भी हैं, एडवांस ज्ञान में चलने वाले भी हैं। बल कन्याओं को अर्पण भी करते हैं एडवांस ज्ञान में। तो ऐसी ऐसी आत्माएं हैं माताएं के रूप में जो औलियों को गुरु बना लेती हैं। जब हवा उड़ती है टीवी चैनल्स में, अखबारों में, रेडियो में, स्थानीय चैनल्स में, क्या है? आसाराम बापू बाबा की और राम रहीम बाबा की। तो बेचारी माताओं का दिल दहलने लगता है। और फिर योग बल तो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि का लगाव देह की तरफ है या देह के लगाव से परे हो गई बुद्धि है। देह में लगाव है। मेरी बच्ची, हाय मेरी बच्ची का भी कल कहीं ये हाल ना हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी चलो। आज एडवांस पार्टी में भी देखा जाए तो भीड़ लगी हुई है माता पिताओं की। लगातार आते रहते हैं। बच्ची से मिलकर के तो आए, देखते के हो, देख के तो आए बच्ची क्या बोलती है। मेरी बच्ची है ना, मेरे को तो बताएगी ना। अरे तो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा नहीं होने पाते। कोई चारा न देख करके फिर भूत प्रेत विद्या में विश्वास करने लग पड़ते। औलियों को पैसा देने लग पड़ते। जो भूत प्रेतानी टंट घंट हैं वो टंट घंट भी करने लग पड़ते। तो बताओ, बाप के प्रति निश्चय बुद्धि है? नहीं। जब अंदर से संकल्प आया कि बच्ची को घर ले आए तो क्या साबित हुआ? है निश्चय उखड़ गया या निश्चय कायम है? निश्चय उखड़ गया। अभी तो कोई परीक्षाएं फाइनल नहीं हो रही दिखाई पड़ती है, लेकिन टाइम आ गया। क्या? माया अब फाइनल पेपर जोर शोर से लेगी। इसलिए सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना है, चाहे वो इंटरनेट में सुनी सुनाई बातें हों, चाहे टीवी चैनल्स में सुनी सुनाई बातें हों, चाहे बड़े बड़े और पुराने पुराने अखबारों द्वारा सुनी सुनाई बातें हों।
चाहे रेडियो में सुनाई हुई बातें हों, एकदम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना। क्या करना है? मेरा तो एक बाबा दूसरा नहीं। हाँ, मेरे को सुनाने वाला एक शिव बाबा, दूसरा ब्रह्म वाक्य सुनाता है। क्या? वेदवाणी सुनाता है। ब्रह्मा के मुख से जो बोला गया वो क्या है? वेदवाणी। तो हम वेदवाणी की जो बात है उसी बात को मानेंगे, टैली करेंगे, तब मानेंगे। कितने टाइम हो गया ये ज्ञान को चलते चलते? है कितने साल हो गए? 80 साल हो गए। 80 साल के अंदर वो बाप, टीचर, सदगुरु एक ही है, ये नहीं समझ पाए। क्या? वो एक ही आत्मा पार्टधारी है जो सुप्रीम बाप का प्रैक्टिकल पार्ट बजाती है। प्रैक्टिकल में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाली है। सुप्रीम टीचर का पार्ट बजाती है। जो गीता गीत है, कविता है, क्या है? गीता क्या है? अरे गीता नाम क्यों रखा है? गीत है भगवान के मुख से गाया हुआ, जिसमें अलंकारिक भाषा भरी हुई है, प्रतीकात्मक भाषा भरी हुई है। दुनिया के सामान्य लोग तो उसे समझ ही नहीं सकते। समझ सकते हैं? कहावत भी है, कै समझे कवि, कै समझे रवि। रवि माने सूर्य। और गीता में लिखा है, मैं जब आता हूं तो पहले पहले किसको ज्ञान देता हूं? हैं? सूर्य को ज्ञान देता हूं। तो 80 साल हो गए। 80 साल पहले वो सुप्रीम सोल, निराकार आत्माओं का बाप, निराकार ज्ञान का अकूट भंडार जो देने वाला है, 80 साल हो गए। वो बाप के रूप में ज्ञान का बीज डालने वाला भी है। हुआ या नहीं हुआ? अरे ज्ञान का बीज डालने वाला हुआ या नहीं हुआ? हुआ। और टीचर के रूप में दुनिया के जितने भी टीचर्स हैं, व्याख्या करने वाले, टीकाएं करने वाले, गीता की टीकाएं करने वाले, या कोई भी शास्त्र की टीकाएं करने वाले, कोई भी शास्त्र ग्रंथ की टीकाएं करने वाले, उन टीकाकारों के बीच सबसे बड़ा व्याख्याकार क्या? व्याख्याता शास्त्र में माना हुआ है। बताओ, शास्त्र में कोई ऐसा व्याख्याता है जो बहुत प्रसिद्ध है? हैं? हाँ, सांख्य योग का विख्याता कपिल मुनि गाया हुआ है, जिस कपिल की मुनि की यादगार भी है, उसकी बसाई हुई काम्पिल्य नगरी, जिस काम्पिल्य नगरी में गुप्त पाठधारी पांडवों ने ब्राह्मणों के रूप में लंबे समय तक वास किया था। वो कपिल मुनि सबसे बड़ा व्याख्याता है शास्त्रों का।
मुनि माने मनन चिंतन मंथन करके व्याख्याता, सुनी सुनाई बात के आधार पर व्याख्याता नहीं। कैसे? स्वयं मनन चिंतन मंथन करके फिर व्याख्या करता है। जो कहावत है कि चबाएंगे, गाय की तरह जुगाली करेंगे तो रस बनेगा, खून बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ये भी ज्ञान गौओं के लिए ज्ञान की घास है। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं क्या? घास खाएं गऊ में, दूध पिए ग्वाल, माखन मिश्री सिर्फ मदन गोपाल। अरे क्या बात बना दी! क्या क्या बोला है? गऊ क्या करें? घास खाएं। इसी ग्लानि क्यों करती भक्ति मार्ग में है? गऊ बेचारी घास क्यों खाएं? है? अरे और जानवरों के बीच में गऊ ज्यादा सीधी सादी होती है कि चंचल प्रकृति की भारतीय गऊएं गाई गई हैं, सीधी सादी है। वो घास क्यों खाएं? और ग्वाल बाल दूध क्यों पिए? है? अरे कोई कारण है कि बिना कारण? अरे अभी अभी बताया भी क्या? जो है ज्ञान का घास खाती है और जुगाली करती है। तो जुगाली करती है, सारा दिन ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करती है कि दैया छिनरिया में ही सारा टाइम चला जाता है। और दूध पिए ग्वाल, जो ग्वाल बाल हैं वो दूध पीते हैं। ऐसी क्यों पार्शलिटी दिखाई गई है? भक्ति मार्ग में ये गायन क्यों करते हैं? है? अरे जो पुरुष हैं वो बाहर की दुनिया में रहते हैं कि चार दीवारी के अंदर रहते हैं? और भारत की कन्याएं माताएं हैं चार दीवारी में रहती हैं। आज की दूषित वातावरण में घूमना फिरना पसंद नहीं करती। तो ज्यादा विशाल बुद्धि कौन बनेगा? है? अरे कुएं में रहने वाला मेढक ज्यादा विशाल बुद्धि हुआ या उसके मुकाबले तालाब में सरोवर में रहने वाला ज्यादा विशाल बुद्धि हुआ? तालाब में रहने वाला, कुएं में रहने वाला नहीं है। अरे अंदर रहने वाला। कुआं का दायरा लंबा चौड़ा है या ज्ञान सरोवर का दायरा लंबा चौड़ा है? तो बताया चार दीवार में रहने वाली जो गौएं हैं वो गौएं कितने जन्म हो गए कि उनको चार दीवारी में ही रहना पड़ रहा है। क्या घर के मुखिया उन्हें बाहर नहीं निकलने देते? ये तो बाप है, बेहद का बाप, जो कन्याओं माताओं को इस योग्य बनाता है कि सिर्फ घर की लौकिक परिवार की चार दीवारी में नहीं रहना है, वहां से निकलकर बाहर की दुनिया में विचरण करना है। यहां तक बताया
एक एक कन्या माता, एक एक ब्रह्मा कुमारी 10-10, 20-20 सेंटर भी संभाले तो कुएं का मेढक बन के रहेगी या ज्यादा अनुभवी बनेगी? हैं? ज्यादा अनुभवी बनेगी। लेकिन हर देह अभिमान, बाप कहते हैं मेरे बीज रूप आत्माएं हैं, रुद्राक्ष के मण के। ऐसे बीज जिनकी अक्ष माने आंखों से मैं सारे संसार को देखता हूं, जिसको आंखें नहीं है वो। लेकिन जब तक पुरुषार्थ संपूर्ण नहीं हुआ है तब तक उनका गायन नहीं होता है। संसार में कोई उन्हें मान्यता नहीं देता है, न भगवान की ह्यूमन गौओं की मान्यता देता है, न गोपों की मान्यता देता है। जो भी चित्र बनाए जाते हैं वो संपूर्णता के चित्र बनते हैं या अधूरे पुरुषार्थ के चित्र बनते हैं? संपूर्णता के बनते हैं। अभी वो पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है। कौन सा पुरुषार्थ? कि सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। ये तन भी तेरा। क्या? परिवार का पिता है तो पिता के जो भी बीवी वाले बच्चे हैं वो पिता का तन है या नहीं है? हैं? तो तन भी तेरा, मन भी तेरा, और जीवन में जो भी धन डटपुंजिया कमाया वो भी तेरा। देह के संबंधी भी तेरे। इस जीवन में जो आत्माएं संपर्क में आई उन संपर्कियों की ताकत भी तेरे लिए। कुछ नहीं मेरा। मुझे अपने में कोई शक्ति नहीं लगानी, क्योंकि बाप ने अंजाम किया है मेरे सेवाधारी बच्चे भूख नहीं मर सकते। और पुरुषार्थ करने के लिए क्या चाहिए? 2 रोटी 2 टिक्कर चाहिए, नमक डाल करके चाहिए। जिंदा रहेगा, पुरुषार्थ करेगा या मर जाएगा? है? जिंदा रहेगा। फिर 80 साल के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है? क्या रिजल्ट आ रहा है? ज्यादा खाते हैं। चलो घरगृहस्थ में रहने वालों की बात छोड़ दो। जो सरेंडर्ड हैंड्स हैं, कहते हैं हम समर्पण हुए हैं। सम माने संपूर्ण, अर्पण माने अर्पण, संपूर्ण अर्पण माने ये तन भी, सारा तन तेरा। जो भगवान बाप ब्रह्म वाक्य में बोलते हैं, तन भी पूरा अर्पण करना पड़े। ऐसे नहीं हाथ अर्पण कर दिए, पांव अर्पण कर दिए, कान अर्पण कर दिए, नहीं। तन भी पूरा अर्पण माने कोई अंग ऐसा न रहे जो ईश्वर के प्रति, यज्ञ कुंड के प्रति अर्पण में न हो। उसको कहेंगे संपूर्ण समर्पण। तो वाचा है, घड़ी घड़ी चेक करनी है।
कहीं आपस में ही तो लेन देन वाचा का नहीं करते रहते हैं। रज रज के बातें करेंगे, बाबा को नहीं बताना। क्या कैसे दिल की बातें करेंगे? दिल की बातें करने के लिए भांति भांति के दिलावर बना लेती है और उनसे गुपचुप बातें करते। दूसरा आ जाएगा, चुप। तो ऐसों के एक के प्रति समर्पण कहेंगे? नहीं कहेंगे। ऐसी ढेर बातें हैं जिनके आधार पर कोई भी समर्पण साबित नहीं होता। एडवांस ज्ञान में भी समर्पण साबित नहीं हो रहा और बेसिक ज्ञान में भी कोई समर्पण में साबित नहीं होता, क्योंकि वो तो बाप को पहचानते ही नहीं। पहचानते ही नहीं, उनकी बात ही नहीं। तो असल में देखा जाए तो चांस किनको है पक्का भारतवासी बनने का? है? जो एडवांस में चल रहे हैं, एडवांस ज्ञान ले रहे हैं, एडवांस ज्ञान सुनाए रहे हैं। बाप सुप्रीम टीचर और सुप्रीम सदगुरु का पाठ बुद्धि में समझ भी रहे हैं, लेकिन सुनी सुनाई बातों में आकर के भ्रमित हो जाते हैं। तो अनिश्चय बुद्धि बन जाते। अनिश्चय बुद्धि माने मृत्यु। घड़ी घड़ी अनिश्चय बुद्धि, घड़ी घड़ी निश्चय बुद्धि। तो मृत्युलोक में हैं या अमरलोक में आ गए? मन बुद्धि के जो वाइब्रेशन है संकल्पों के, उन संकल्पों के आधार पर, वाइब्रेशन के आधार पर मृत्युलोक में हैं या अमरलोक में आ गए, स्वर्ग में आ गए, जहां देवताएं मरते नहीं हैं। स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं। तो हम कहाँ के वासी हैं? मृत्युलोक के वासी हैं। अमरनाथ बाप को अभी तक भी हमने नहीं पहचाना है। नहीं तो बाप कहते हैं, मिसाल देते हैं, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। उसका मिसाल है जनक का मिसाल। जन माने जन्म, का माने करने वाला। जो जन्म का काम कर लेता है, माने प्रत्यक्षता रूपी जन्म प्राप्त कर लेता है, 1 सेकंड में निश्चय बुद्धि बनता है और जिंदगी का फैसला कर देता है। क्या फैसला? मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। मृत्यु भी हो जाए तो कौन से रास्ते पर चलते हुए हो जाए? कौन सा रास्ता? जो एक सुप्रीम सोल ने दिखाया, उसी रास्ते पर चलते चलते मृत्यु भी हो जाए तो भी निश्चय बुद्धि बन करके या अनिश्चय बुद्धि बनकर? निश्चय बुद्धि बन। जैसे युद्ध में योद्धा युद्ध करते हैं, उनके अंदर भावना होती है
भाव भावना गीता में भी लिखी हुई है कि युद्ध करते करते जो मरेंगे तो कहां जाएंगे? हैं? स्वर्ग में। तो कहां की बात है? अभी ब्राह्मणों की बात है। यज्ञ के आदि में वो आत्मा जिसके लिए ब्रह्म वाक्य बोला गया, लाश भी गुम कर दी, तो कोई जिंदा जीता जागता था या नहीं था? है? था। मृत्यु को प्राप्त हुआ। लाश गुम करने वालों ने अकाले मौत दी या अपनी मृत्यु मरा? अकाले मौत हो गई। तो भूत प्रेत बनना चाहिए है? भाव प्रधान विश्व रखिरा था, जो जस करे सो सफलता चाखा। भाव प्रधान मुख्य बात, तो अंदर में भाव बैठा हुआ है। क्या क्या भाव बैठा हुआ है? हाँ, जो भी कर्म करते हैं उसके लिए करते हैं। कर्मेंद्रियों से जो भी कर्म किया, सही कर्म किया। ब्रह्मा बाबा की समझ में नहीं आता था। ब्रह्मा बाबा मुरली में ही इंटरफियर करके बोलते थे। ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को ड्रिल कराते थे, टीचर बनकर के बैठते थे। उनमें बाप प्रवेश करते थे। उनको कितना समझाया कि विकार में मत जाओ, तो बात नहीं मानी। अब पदभ्रष्ट। तो क्या जो मृत्यु को उस समय प्राप्त हुआ, लाश जिसकी गुम कर दी गई, उसका भाव श्रेष्ठ था, निश्चय बुद्धि का था या नीचा भाव था? निश्चय बुद्धि का भाव था। इसलिए रिजल्ट आया कि धोबी घाट की बात को लेकर के जो बवंडर सिद्ध हैदराबाद में पैदा हुआ था, उस समय ब्राह्मण परिवार के अंदर ओम मंडली में थरथल्ला आ गया। और सबसे पहले ब्रह्मा बाबा छोड़ करके चुपचाप भाग गए। कहां चले गए किसी को पता ही नहीं चला। तो बताओ, जिनको ब्रह्मा बाबा के ऊपर श्रद्धा थी, वो आत्माएं हिल जाएंगी या नहीं हिल जाएंगी? हिल। परिवार में पिता का सबसे बड़ा सहयोगी कौन होता है? माता। और माता ही अगर धोखा दे जाए तो पिता और पिता के परिवार का क्या हाल होगा? बेहाल होगा या अच्छा हाल होगा? बेहाल हो जाता है। और मंडली सारी बिखर गई। चार 5 वर्ष के बाद नया संगठन खड़ा हुआ। किसके द्वारा? कौन मुखिया बना? ब्रह्मा। जो मुखिया बना उसने नाम रख दिया संगठन का, क्या? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। ईश्वरीय क्यों? ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम क्यों रख दिया? खुद को क्या समझा है?
मैं ही ईश्वर का साकार रूप हूं। उनको साक्षात्कार हुआ था कृष्ण का। मैं सचयुग में कृष्ण बच्चे के रूप में जन्म लेने वाला हूं। जिस कृष्ण का नाम शास्त्रों में दिया हुआ है, क्या गीता का भगवान, वो मेरा पार्ट। मैं हूं गीता का भगवान। तो देखो, बाप को पहचाना नहीं, खुद ही भगवान बन के बैठ गए और अपने कर्म को भी नहीं पहचाना कि जिस व्यक्ति ने हमारे साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दिया उसी को हमने धोखा दे दिया, साथ नहीं निभाया और सारा संगठन टूट गया। फिर क्या किया? फिर सारे संगठन को चालाकी से अपनी मुट्ठी में कर लिया और संस्था का नाम क्या रख दिया? संगठन का ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो शास्त्रों में नाम पड़ गया धृतराष्ट्र। क्या? अलफ को अल्लाह मिला और बे को मिली ब्राह्मणों की दुनिया की बादशाही। आई तार अल्लाह की और हुआ रेल का राही। कौन राही हुआ? कौन रेल का राही हुआ है? ब्रह्मा रेल का राही हुआ है। प्रजापिता वाली आत्मा सत संकल्पों का राही हो गया। उसने तो किसी को उस समय धोखा ही नहीं दिया जब संगठन बना था। सारे ब्राह्मण परिवार की दुनिया की बागडोर किसके हाथ में आ गई? तो दुनिया की बागडोर हाथ में आई या स्वर्ग की बागडोर हाथ में आई है? दुनिया की बागडोर हाथ में आ गई। दुनिया की धन संपत्ति का, दुनिया की जो पुरुषार्थी आत्माओं की, ब्राह्मण आत्माओं का संगठन की सारी संगठन शक्ति का राज्य लेकर के बैठ गया। इसलिए शास्त्रों में नाम पड़ा धृतराष्ट्र। कब नाम पड़ा? जब पांडवों का बाप कौन था? क्या नाम था? पांडु। वो पांडवों का बाप शरीर छोड़ गया। तो करना क्या चाहिए था? है? पंडा बाप के जो असली बच्चे थे, सूर्यवंशी बच्चे, जो बताया है, मिसाल दिया कलकत्ते का कि कलकत्ते में 4 घोड़ों की गाड़ी चलाते थे। वो 4 घोड़ों की गाड़ी भगवत गीता के मुखपृष्ठ पर दिखाई जाती है। वो कौन से मन बुद्धि रूपी आत्मा रूपी 4 घोड़े हुए है, जिन 4 घोड़ों के रथ पर सवारी वो करता है और 4 धर्म की स्थापना करता है, 4 बीज रूप आत्माओं के द्वारा। क्या नाम? सनातन, सनंदन, सनत। और रामायण में उनको नाम दिया है राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो देखो, यज्ञ की आदि की बातें हैं। उन बच्चों को बुलाई दिया
और बागडोर अपने हाथ में ले ली। नहीं तो परिवार में ऐसा होता है कि पिता जाता है तो पिता का बड़ा भाई ताऊ जिसे कहा जाता है वो परिवार को संभालता है या नहीं संभालता है? संभालना चाहिए या नहीं संभालना चाहिए? तो त्रिमूर्ति में ब्रह्म वाक्य के आधार पर यह साबित होता है कि ब्रह्मा है, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाप, चंद्रवंशियों का बाप है तो सूर्यवंशियों का भी बाप, क्योंकि वो ही आत्माएं पूर्व जन्म की शरीर छोड़ करके बेसिक में आ जाती है ब्रह्मा की रहबरी में। इसलिए वो ब्रह्मा की रहबरी में रहने वाली आत्माएं परिवार की मुखिया के रूप में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उनको बुलाई दिए, सत्ता अपने हाथ में ले ली ब्राह्मणों की, नया संगठन तैयार कर दिया, नई राजाई शुरू हो गई। जो पांडव पंडा के हाथ में राजाई थी किसके हाथ में आ गई है? जिसके हाथ में आ गई, जिसने हथियार ली चालाकी से, उसका नाम पड़ा धृतराष्ट्र। देखो जितने भी नाम हैं शास्त्रों में वो सब काम के आधार पर। तो भारतवासी कौन हुए जिनको बाबा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? क्या तुम भारतवासी हो ना? है? कोई पक्के हैं, कोई कच्चे हैं तो कम से कम 2500 वर्ष तक भारतवासी थे, आधा तक। तो मन बुद्धि से वासी होने की बात है या देह से कंधे के ऊपर चढ़कर बैठने की बात है? मन बुद्धि कहां धरी रहती है? वो मन बुद्धि चाहे सरेंडर्ड हैंड्स हो, चाहे नॉन सरेंडर्ड घर गृहस्थ में रहने वाले हो, कोई की भी बुद्धि, कोई का भी मन मनमना भव हो सकता है। मेरे मन में समा जा, इसके मन में, उसके मन में, या वो जिसमें आता है उसके मन में है। जिसमें आता है उसके मन में ब्रह्मा कुमारियां ये बात स्वीकार करेंगी? है? नहीं। तुम बच्चे ही हो जिनकी बुद्धि में ये बैठा है या बैठ सकता है। क्या मन मना भव माने कौन सी आत्मा बोलती है मेरे मन में समा जाए? अरे तेरे मन में क्या है? एक ही संकल्प है या अनेक संकल्प है? क्या एक शिव ज्योति बिंदु, दूसरा न कोई। तो कहां समा जाए 500-700 करोड़ आत्माएं मन बुद्धि से एक ही संकल्प में समा जाए? नहीं तो 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के अलग 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 संकल्प चलते हैं। एक के संकल्प न मिले दूसरे से तो वाइब्रेशन बनेगा? नहीं बन सकता। दुनिया के परिवर्तन का वाइब्रेशन तब बनेगा, संपूर्ण तब बनेगा जब सबके संकल्पों में एक ही आत्मा समाई हुई हो।
जो गायन है भारतवर्ष में, एक लिंग भगवान, तभी संसार का कल्याण होगा, तभी सारा संसार वसुदैव कुटुंबकम कहा जाएगा। सारी वसुधा एक कुटुंब बन जाए, एक बाप की संतान। प्रैक्टिकल में या हवा में? प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल माने शरीर के साथ। तो सुनते तो हैं क्या? ब्रह्म महावाक्य क्या कि तुम बच्चे भारतवासी हो, ऐसी भावना अंदर आती है कि जड़ जमीन के वासी हो। कहाँ के वासी? भारतवासी। तो भारत क्या है इस समय? है दरवाजे दरवाजे पर डोलने वाला दिखमंगा भारत है या सालिम भारत है? भिखमंगा भारत, भीख मांगने वाला है। क्या गाते भी हैं क्या? क्या गाते हैं? बर्दे जोली ये भी गाते हैं। और फिर क्या गाते? तेरे द्वार खड़ा भगवान। क्या गाते हैं? तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। है? कौन गाते हैं? दुनियावी भक्त लोग गाते हैं, संगम युग के भगवान के अंदर के भाव गाते हैं, या यहाँ कोई भक्त बैठे हैं? ओम